बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि स्पेन की जो नई इमिग्रेशन के चर्चे हैं ओपन होने के, उसकी आखिरी डेट अप्लाई करने की जो है वो जारी कर दी गई है। आखिरी डेट से मुराद ये है कि हुकूमत ने आखिरकार वो डेट्स दी हैं जहाँ पे ये तमाम कवानीन लागू कर दिए जाएंगे और उसके बाद जो गैर मुल्की हैं, जो इलीगल हैं, यहाँ पे अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं, वो फ़ायदा उठा सकेंगे। इसकी तफसील आपको बाद में बताता हूँ। इसके बाद स्पेन नई इमदादों की मज़ीद कुछ तफसील है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिसके बारे में मैंने कल भी आप लोगों के साथ ख़बर शेयर की थी। उसकी मज़ीद डिटेल कुछ आई है वो आप लोगों के साथ डिटेल के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद एक और फ्रॉड पकड़ा गया है, काफ़ी अहम बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया है, जिसके बाद अब मज़ीद सख्ती होने की तवक्को है। इस पे बात करेंगे। उसके बाद वीडियो के आखिर में स्पेन नेशनलिटी की जब आप कागजात तैयार करते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखें कि बाद में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, दोबारा से नए सिरे से ना प्रोसेस शुरू करना पड़े और दोबारा से अपना वक्त, पैसा और मेहनत ज़ाया ना करनी पड़े। तो इस पे वीडियो के आखिर में बात करूँगा कि किस तरह से आप इससे बच सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं स्पेन इमिग्रेशन कवानीन कब लागू हो रहे हैं। इसका लिंक मैं नीचे सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि लिंक दूंगा। लिंक नंबर 1 के नाम से आपको नीचे लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो तमाम डिटेल आप ख़ुद भी पढ़ सकेंगे। जो मिनिस्टर हैं, जैसा कि आप जानते हैं, सहूलियत सोशल के और इमिग्रेशन के, उनकी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसकी काफ़ी अहम जो है वो उसमें बातें की गई इमिग्रेशन से रिलेटेड, और उसमें काफ़ी अहम डेट्स दी गई थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि उस वक्त तक ये तैयार कर लिया जाएगा तमाम पैकेज। अब हुकूमत की तरफ से, इसी मिनिस्टर की तरफ से नया बयान सामने आया कि हम सितंबर में कवानीन लागू कर देंगे। यानी कि वो शक व शुबात जो कि बहुत सारे दोस्तों के दिमागों में पाए जाते थे, असल में ये साल 2 साल पहले कोरोना वायरस से पहले काफ़ी ज़्यादा ये शोर था कि इमिग्रेशन ओपन हो रही है। कोरोना में आपको मालूम है कि 2-3 वजूहात पे ओपन नहीं होनी थी। एक तो ये कि गैदरिंग लोगों की नहीं होने देनी थी, तो जब इमिग्रेशन ओपन होती है तो ऑफिस में गैदरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पे जो अहम बात थी वो थी इकोनॉमिकली, यानी कि लोग तो ऑलरेडी बेरोज़गार हो रहे थे, तो उनको मज़ीद किस तरह से जो है वो काम मिलता और किस तरह से उनको मज़ीद इमिग्रेशन के ज़रिए पेपर दिए जाते हैं कि वो काम कर सकें। अब इस वक्त जो सिचुएशन है वो टोटल डिफरेंट हो चुकी है। इस वजह से वो लोग जिनके दिमाग में ये खौफ है कि पहले की तरह ये सिर्फ बातें हो रही हैं, लेकिन इसमें 2-3 प्रूफ ऐसे हैं। एक तो मिनिस्टर लेवल पे बार बार इस बात पे बात करना, अपोजिशन जमातों की जानब से बार बार बात करना, पार्लियामेंटी जो अहम वज़ीर हैं उनकी जानब से बार बार बातें करना, सबसे बढ़ के ये कि इस वक्त जो सिचुएशन है, यानी कि कोरोना वायरस भी कम हो गया, तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इसके साथ साथ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो शॉर्टेज है वर्कर्स की, वो भी बढ़ती जा रही है। तो ये तमाम सर्कमस्टेंसेस से यही लग रहा है कि अब इंशाअल्लाह ताला करीब आप अच्छी खबर सुनेंगे। इमिग्रेशन जो है वो सितंबर में तमाम कवानीन को के साथ शुरू कर दी जाएगी। यहाँ पे आपको सिर्फ ये एक बात क्लियर करता चलूँ, हो सकता है कि ये इमिग्रेशन उस तरह से ओपन ना हो जिस तरह से आप सोच रहे हैं, या जिस तरह से स्पेन में पहले ओपन होती रही हैं या इटली में ओपन होती हैं। ये एक कंटिन्यूसली, जिस तरह पुर्तगाल ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, हो सकता है कि उस तरह का एक निज़ाम मरतब दे दिया जाए जिस तरह रैगो सोशल का है। इस तरह का एक निज़ाम बना दिया जाए जिसमें जो आए रिक्वायरमेंट पूरी करे और वो डॉक्यूमेंट्स ले ले और उसको नया प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो बातें आज से तकरीबन 1 महीना पहले की गई थी, उम्मीद है कि उसी के मुताबिक जो है ये तमाम इमिग्रेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। बहरहाल सितंबर की डेट दे दी गई है। इंशाल्लाह ताला सितंबर तक मज़ीद चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी और सितंबर में ये कवानीन लागू हो जाएंगी। अब बात करते हैं स्पेन नई इमदादों की कुछ मज़ीद तफसील जारी की गई है। मैंने आप लोगों के साथ 200 यूरो की इमदाद की एक ख़बर शेयर की थी, जिसका लिंक भी मैंने दिया था आप लोगों के साथ कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं तमाम, उसकी कुछ मज़ीद डिटेल जो है वो सामने आई है। वो ये है कि अगर आपकी का जो रेंटा है वो 14,000 से कम है, ठीक है, और आपके असासे आपकी प्रॉपर्टी जो है वो 43,000 से कम है, तो आप एलिजिबल हैं
इस अमदाद को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि मिस्टेकली मैंने उस वीडियो में आपको कह दिया था कि हर महीने, ये सिर्फ एक मरतबा ही आपको अमदाद मिलेगी 200 यूरो की, उसके बाद आपको नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि इसकी जो डेट है वो सितंबर 30 तक आपने अप्लाई करना है। ये असिंधे में अप्लाई करना है, यानी कि जहाँ पे आप रेंटा डिक्लेयर करवाते हैं वहीं पे आपने ये अमदाद जो है ये अप्लाई करनी है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जो अहल नहीं है इसके लिए, वो लोग हैं जो कोई ना कोई किसी न किसी किस्म की दूसरी की अमदाद ले रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्रेसो मिनिमम बिताल ले रहे हैं या कोई और अमदाद ले रहे हैं, वो इसके लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हैं। वो अमदाद अप्लाई ना करें, उनकी ये अमदाद पास नहीं होगी, उनको नहीं मिलेगी। जो कोई और अमदाद ले रहा है उसके लिए इसको एलिजिबल करार नहीं दिया गया। अब यहाँ पे आपको बताता चलूँ, स्पेसिफ़िक बार्सिलोना से रिलेटेड भी कुछ रायत का ऐलान किया गया है, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मेन सामने रखा गया है। इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो रायत है, जो डिस्काउंट है, जो अमदाद है, ये 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक रहेगी। यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने के लिए रायत दी जाएगी 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक। ये रायत क्या है? आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई भी टिकट लेते हैं इस वक्त, तो आपको महीने वाली जो है वो 40 यूरो की मिलती है। 1 सितंबर के बाद वो आपको 20 यूरो की मिलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद एक टिकट है जो 10 टिकट्स उसमें होती हैं, वो इस वक्त जो उसका रेट है वो 11.50 है, यानी कि 11.5 यूरो की वो टिकट मिलती है। लेकिन 1 सितंबर के बाद वो 5.67 यानी कि 5 यूरो 67 सेंट के आपको वो टिकट मिलना शुरू हो जाएगी। एक स्पेशल टिकट है जो कि 25 साल से कम उम्र के नौजवान जो हैं वो ख़रीदते हैं, वो 3 महीने की टिकट होती है। तो इस वक्त उसकी प्राइस जो है वो 80 यूरो है। तो वो 1 सितंबर के बाद अगर आप ख़रीदेंगे तो वो 40 यूरो की हो जाएगी। तो ये 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट है। इसमें सबसे मेन वजह इन्फ्लेशन रेट है, पेट्रोल डीज़ल की कीमतें बढ़ने की वजह से, ट्रांसपोर्ट अपनी प्राइवेट अफोर्ड कम करने की वजह से। तो इस वजह से हुकूमत की तरफ से ये पैकेज दिया गया है। ख़ास तौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आप सफ़र करेंगे तो आपको ये हाफ डिस्काउंट आप मिलेगा 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक। एक और फ्रॉड पकड़ा गया है। इस फ्रॉड के बाद मज़ीद सख्ती के ख़तरात हैं और इस पर हुकूमत नए कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं और मेजरमेंट हैं वो मरतब दे रही है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि पाइस बास्को ऐसा सूबा है जो कि सबसे ज़्यादा अमदादें देता है। इस पे मैंने आपको वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारी कम्युनिटी और हमारे लोगों ने और बाकी गैर मुल्कियों ने उनके साथ ऐसे फ्रॉड किए हैं कि अब वो काफ़ी ज़्यादा मुहतात हो चुके हैं। सेनेगल का एक बंदा है जिसने मिलियंस यूरो का फ्रॉड किया, 2008 से लगा हुआ है। मुख्तलिफ शहरों में उसने ये अमदाद अप्लाई की हुई थी, जाली पतरोना में तो करवा के। एक जगह पे नहीं, 2 जगह पे नहीं, 3 जगह पे, 4 जगह पे, जितनी जगह पे भी वो कर सकता था उसने की हैं। और उसने 20 से ज़्यादा पासपोर्ट अपने, जो कि जाली पासपोर्ट कह सकते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स, वो प्रेजेंट किए हैं और मुख्तलिफ जगह से ये अमदाद लेता रहा है। आखिरकार वो पकड़ा गया है, उसकी तमाम जो उसने एक्टिविटीज़ की हैं वो पकड़ी गई हैं। अब हुकूमत ने सर जोड़ लिया दोबारा और इस कानून में को दोबारा जो है वो उसमें कुछ तब्दीलियां करने के बारे में सोच रही है। इसका लिंक आपको लिंक नंबर 2 के नाम से नीचे मिल जाएगा। उसमें तमाम डिटेल दर्ज है कि उसने किस तरह से फ्रॉड किया, कहाँ कहाँ किया। अब हुकूमत आने वाले वक्त में क्या स्टेप उठाएगी। बहरहाल ओवरऑल ऐसे लोग जो हैं वो उन लोगों का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं जो वाकया ही ज़रूरतमंद होते हैं और हकदार होते हैं, उनके लिए भी ये मसले मसाइल क्रिएट कर देते हैं। बहरहाल अब देखते हैं आने वाले वक्त में नए स्टेप्स, नई रिक्वायरमेंट्स और नई सख्ती क्या मरतब की जाती है। स्पेन नेशनलिटी कागजात की तैयारी में ये काम लाजमी करें। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कुछ लोगों की तरफ से कमेंट्स आए हैं, उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए और बाद में देखा तो उसमें कुछ न कुछ मसले मसाइल थे, जिसकी वजह से दोबारा से उनका टाइम, पैसा और परेशानी और मेहनत लगेगी। आपको ये बताता चलूँ,
जब आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश अपने ऑफिस में, क्योंकि हमारे जो नेशनलिटी के डॉक्यूमेंट्स मेन हैं वो वहीं पे हमारी होम कंट्री से बनने हैं, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, हमारा मैरिज सर्टिफिकेट है। जब भी आपके बिहार पे वहाँ पे आपका भाई के रिलेटिव बनवाता है तो उसको ये बावर करवाएं, बार बार कहें कि जब भी आपके डॉक्यूमेंट बनाते हैं, आपके जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है उसके हू बहू उसी तरह का ये बनाएं, और नाम की स्पेलिंग, आपकी वल्दियत की स्पेलिंग, आपकी एड्रेस, ये तमाम चीज़ों को वहीं पे वेरीफाई कर ले। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बनवा के सबको करवा के जब यहाँ पे मंगवा लेते हैं तो बागौर जब डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई मसला होता है, जिसकी वजह से बाद में उनको दोबारा से नए सिरे से बनवाने पड़ते हैं, और दोबारा से कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं। परेशानी अलहदा, सरमाया अलहदा उनका लगता है। हर डॉक्यूमेंट को वहीं पे वेरीफाई करें, वहीं पे चेक करें, उसके बाद उसका प्रोसेस आगे करें। कोताही बिल्कुल ना करें। इसमें काफ़ी लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, और इसका क्या होता है कि कम से कम इस प्रोसेस की वजह से आपको 6 महीने लेट होना पड़ता है अपनी नेशनलिटी जमा करवाने के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज़ और मालूमात। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।